नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? कृष्ण कुमार मित्र ने। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था दोस्तों? सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई देव बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी 1906 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आगा खां थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सलीमुल्लाह ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? कराची में आयोजित हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन में की थी, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई दोस्तों? अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना या याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने चलाई थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों? खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया दोस्तों? वर्ष 1908 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद राणा डे को कहा जाता है। वर्ष 1867 में केशव चंद की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थीं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवहिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडियार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था दोस्तों? लॉर्ड लिटन के समय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में किया गया था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र रॉय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रकाशित की थी। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? होम रूल पार्टी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? एस.एन. सेन। याद रखेंगे दोस्तों, एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साई थे। कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था कोका आंदोलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर के बाघेड़ा ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? पाम ईस्टर्न। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से अवध से थे? 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।